क्या नाम महाराज जी आपका? धर्म करम शास्त्री। शास्त्री जी, आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं कुछ नहीं पढ़ा लिखा। कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं। तो आप ये बताइए कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़े तो परमपिता परमेश्वर है, जिन्होंने सृष्टि बनाई है। अच्छा, लेकिन बहुत से लोग तो महाराज जी ये कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। सत्य धर्म मात्रेण बहुबा शांति धमा अधर्म में सेवेंते विचारे जट चेत समा। बहुत से लोगों को धर्म का सही ज्ञान नहीं है, धर्म के नाम पर अधर्म का ही सेवन करते हैं। अनिर्दिष्ट न भोग सुखमत्तम हम अशांत देह से नानुष्टम कदाचिनम। जिसका मन अशांत है, जिसकी बुद्धि अशांत है, वो शुद्ध क्रियानुष्ठान नहीं कर सकता, देवी देवताओं से इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति नहीं करवा सकता। जैसे आपने कहा कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। अच्छा, भगवान का अस्तित्व वस्तुतः है। शरीर ही ईश्वर है। शरीर जो है, आंखें जो है हमारी सूर्य भगवान की है, जिद्या हमारी जो है जल देवता की है, और नासिका है। ये 5 चीजें हम जो है प्रत्यक्ष इन आंखों से देख रहे हैं। जो हमारा शरीर नष्ट होने वाला है, जो है नहीं वास्तव में। लेकिन सूर्य भगवान को हम देख रहे हैं, जल को हम देख रहे हैं, अग्नि को हम देख रहे हैं, तो हम कैसे नहीं मान सकते कि भगवान नहीं है। यानी कि प्रत्यक्ष रूप में तो ये भगवान है ही है। भगवान है ही, और माता जी भी है, और भोलेनाथ जी भी हैं। 33 करोड़ देवी देवता इस संसार में विद्यमान है। क्योंकि इनको हमने नहीं देखा है, लेकिन हम सूर्य भगवान को हम देख रहे हैं, अग्नि को हम देख रहे हैं, जल को हम देख रहे हैं, और ये 5 चीजों से हमारा शरीर बना है। जो भगवान, बा माने भूमि, गा माने गगन, आ माने अग्नि, ना माने नीर, ये 5 चीजों से ये शरीर बना है। तो इस शरीर को ही हम भगवान के रूप में देख रहे हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। महाराज जी, सत्य क्या है? सत्य, सत्य ये जो बोल रही है यही सत्य है, बाकी ये शरीर मिथ्या है। अच्छा, मतलब ईश्वर सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। हाँ, ये शरीर ये जो बोल रही है यही ईश्वर की अंश है। रामायण में कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और भगवान ने 15वें अध्याय में गीता में कहा है, ममई मानसो जीवलोके जीवा भूता सनातना। जो कि पत्ते में जल चर, थल चर, जीव चर, नाना जय जड़ जय तंजाव जीव जहाना। ये पत्तों में भी, फलों में भी, और वृक्षों में भी, सब में ही जो है ईश्वर का वास है। तो हमने ईश्वर को नहीं देखा, हम इन्हीं को जिनको देख रहे हैं हम उन्हें ईश्वर मान के उनकी हमें पूजा करनी चाहिए। महाराज जी, अभी आपने कहा था कि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन आपको इतना ज्ञान कैसे है? ज्ञान मुझे साधु संतों की संगत में हुआ है। मंदिरों में मैंने खड़े होकर आरतियाँ करी है 6-6 महीने, और मैं घूमा हूँ, भ्रमण किया है। मैंने भारत के 4 वर्ष तक मैंने भ्रमण किया है, सन 86 से 1900 महाकुंभ 89 तक। हाँ जी, 4 वर्ष आप भ्रमण करते रहे। हाँ, तो 4 भ्रमण वर्ष करने से महाराज जी ज्ञान प्राप्त होता है? हाँ, भारत में मैंने जगह जगह कई प्रांतों में भ्रमण किया, उससे मैंने ज्ञान। तो महाराज जी, संतों के लिए गीता क्या कहती है? गीता सुगीता कर्तव्याचे मन्य शास्त्री। अन्य शास्त्र के विस्तार में ना जाकर आप गीता का ही अनुसरण कीजिए। 6 शास्त्रों का आप अध्ययन नहीं कर सकते, 18 पुराणों का आप अध्ययन नहीं कर सकते, और 4 वेदों का आप जो है अध्ययन नहीं कर सकते। क्योंकि वेद सीमित ज्ञान है, सीमित दायरे में ज्ञान है, सर्वव्यापक नहीं है। गीता का जो ज्ञान है वो सर्वव्यापक है। गीता में अन्य 700 श्लोकों में गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आपका समय बहुत कम है, आप इतने ज्ञान नहीं सीख सकते, इसलिए किम अन्य शास्त्र विस्तरे। अन्य शास्त्र के विस्तार में ना जाकर आप गीता का ही अनुसरण कीजिए। उसमें 8 प्रकार के योग है, संन्यास योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, और इन सारे योगों से मैं आपको ज्ञान के साथ विज्ञान भी देता रहूंगा। रोज नई ऊर्जा ऑटोमेटिक, जैसे हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं पीपल की, तो ऑटोमेटिकली माइंड में वो जो है नॉलेज देते हैं, नॉलेज गिविंग, ऑटोमेटिकली नॉलेज गिविंग इन स्पीकिंग ट्री। कभी आपने देखा होगा अखबारों में लिखता है कि भाई पेड़ बोलते हैं, पेड़ वस्तुतः बोलते हैं, लेकिन वो हमारी तरह मुंह से नहीं बोलेंगे। वो उनकी पूजा करने से, उनकी आराधना करने से ऑटोमेटिकली माइंड इन साइड नॉलेज गिविंग। अच्छा महाराज जी, ये बताइए, कर्म का फल मिलता है कि नहीं? जैसा कर्म करता है वैसा इंसान को मिलता है कि नहीं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म का फल अवश्यमेव भुक्तव्य। कर्म का फल अवश्यमेव भुक्तव्यम। कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। जैसे हम भक्ति करते हैं तो हमको भगवान शंकर तुरंत ही उसका फल देते हैं, इसलिए हमें जो कर्म किया है वो उनका हमको फल भोगना ही पड़ेगा। महाराज जी, भक्ति से कर्म, अपने बुरे कर्मों को काटा जा सकता है कि नहीं? भक्ति से अपना पिछला जन्म सुधारा जाएगा, अपने के मरने के बाद हमारा जीवन आगे अच्छा हो, भक्ति से यही होता है। लेकिन जो कर्म हमने करे हैं
उनको तो हमें भोगना पड़ेगा। भोगना ही पड़ेगा। क्या बात है महाराज जी। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, शून्य है बिल्कुल, और तब भी इतना ज्ञान है, गीता का, वेद का, शास्त्रों का सारा ज्ञान इनके अंदर भरा पड़ा हुआ है, सिर्फ ये जाप से। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए तो सत्य सनातन धर्म में कितनी ताकत है, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, और पूरी गीता इनसे कहीं से आप पूछिए, वेद का ज्ञान लीजिए, कहीं से भी आप इनसे पूछ सकते हैं। सिर्फ ये सत्य सनातन धर्म के संतों में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि सनातन ही सत्य है। सभी को जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। हर हर महादेव।